मेरे पास मेलोडी का फोन आया। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है करके अगर एंट्री लॉबी में हो जाए तो बात ही अलग है। पूरी सीजन 1 के खिलाड़ी आ गए। सीजन 1 के खिलाड़ी आ गए। साक्षात मोदी जी आ गए प्रोटेस्ट में। तो आपका हम मिला के चलेंगे एक साथ हम। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। सो कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में मस्त मजे कर रहे होंगे एकदम। ठीक है। सो भाई, स्टार्टिंग की कुछ क्लिप्स थोड़ी बहुत और देख ही लिया होगा, बाकी आपने पूरा क्या सीन रहा है ये प्रोटेस्ट का। और मतलब ऐसा था कि मेरे को जाना था प्रोटेस्ट में, तो मैं सोच रहा था जाऊंगा 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 जाऊंगा। तो पहले क्लासेस गया और फिर उसके बाद में सारा काम करके अरमान और मेरी बात हुई कि भैया चलना है यार। दिल्ली में था तो दिल्ली तो हमारे लिए बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा था। तो सोचे अब जयपुर में, यार जयपुर में होके भी अगर हम नहीं जाए तो फिर कोई सेंस नहीं है ना भाई। क्योंकि कई लोग तो ऐसे सोचते हैं कि ये तो है ही नहीं, इनमें से कई तो ऐसे हैं जो नीट का वो ही नहीं, तैयारी नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। बट हम एज ए स्टूडेंट गए ना भाई, क्योंकि मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। ठीक है, पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई से रिलेटेड डांस चल रहा है, डांस की भी स्टडी होती है ना गाइस। तो हर एक चीज है। अब जरूर नहीं है, चलो ठीक है, अगर कोई मानता है कि तू तू नहीं है, तो मेरे घर में बच्चे पढ़ते हैं ना, हमारे घर में भी तो कितने सारे बच्चे। ठीक है, प्लस मैं जहाँ पर टीचर हूँ एज ए डांस टीचर, वहाँ पे मेरे जो स्टूडेंट्स है वो कितने सारे हैं। तो और वो भी मत सोचो किसी और के लिए जाओ, लेकिन जाना चाहिए सबको भाई, प्रोटेस्ट जाना चाहिए। अगर अपना राइट नहीं रखते हो तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा, सीधा आप ये सारी क्लिप्स देखो पहले, मस्त एकदम मजा आएगा। ओके। बंद करो, 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 पेपर चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों के साथ न्याय करो, बंद करो, न्याय करो, पेपर चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, पेपर चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब तो रिजाइन देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट लेवल एंट्री होने वाली है। हैकर की एंट्री हो गई। हैकर की एंट्री हो गई है। अरे आप गेम हो गया तो आ गए। तो थोड़ी थोड़ी क्लिप निकाल ले। और ये अरमान के थ्रू एक काम बहुत अच्छा है। नमस्कार मेरे भाइयों, ये धरना जो जोहार सर्कल चल रहा था, जहां 2000 से ऊपर नौजवान बिना किसी संगठन के, बिना किसी जाति धर्म को देखते हुए, बिना किसी पार्टी के वहां बैठे हुए थे। 2 दिन से वहां धरने पर थे, लेकिन पुलिस की तानाशाही, सरकार के दबाव से प्रशासन ने वहां से हटा दिया। उनका कहना था कि आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे। उसके बाद हमने शहीद स्मारक की परमिशन ले ली है। शहीद स्मारक में वर्तमान हजारों के संख्या में नौजवान आ चुके हैं। आप तमाम लोगों से निवेदन है, आप तमाम छात्र यहाँ आए। ये संगठन किसी जाति धर्म का नहीं, ये संगठन किसी पार्टी का नहीं। ये मांग आम छात्रों की मांग है। छात्रों की ये मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और नरेंद्र मोदी अपनी अर्धनिता छोड़े। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। बंद करो, बंद करो, नाम के नाम पे लूट करना बंद करो। मैं और मेरे कई साथी हजारों की तादाद में यहाँ आए हैं और यहाँ कई बच्चे तो बिना बुलाए आए हैं। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से लामबंद है। इस्तीफा हो चुका है या खुशी का माहौल है। नरेंद्र मोदी का हार मान ली सरकार को लगता है कि आज की जनता अरे एक साथ जनता का कोई साथ नहीं। देख सकते हैं। गई है और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है, दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर झुकना हुआ से सरकार को झुकने का काम आज देश में
अरे मोदी अब तो आवाज ही नहीं आ रही गले में से। इसलिए मैं आ रहा था, देख लो आज आते ही हो गया ना इस्तीफा भाई जिंदाबाद 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 तुमको भी जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा, तुमको भी जाना होगा, जाना होगा जाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया नहीं, आगे का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। आप ऐसे खड़े रहोगे तो नहीं होगा। आप बैठो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप बैठो भाई, सब बैठो। आप बैठे रहे वापस। जिंदाबाद ये किसका गला गया भाई? जो भी साथी खड़े हैं एक बार देख जाइए। मेरा दोस्त सामने से जितने भी साक्षात मोदी जी आ गए प्रोटेस्ट में। तेरे द्वार पर खबर तुझे न चल सकी, चली गई वो मार कर सुधर के आई मौत। तेरे द्वार पर खबर तुझे न चल सकी, चली गई वो मार कर। तू आप कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन भाई जो भी सामने लास्ट वार्निंग मान ली हैकर की अगर एंट्री लॉबी में हो जाए तो बात ही अलग है। पूरी लॉबी खाली, यही एक अकेला हैकर है जो पूरी लॉबी खाली करा देगा। इससे तो है ना, इससे तो मुझे भी डर लगता है। भाई ये बहुत सारे यूनिक चीजें देखने को मिल रही है। ये इसका क्या आइडिया था? बस ऐसे ही आया था। ऐसे ही भाई, बहुत शानदार था ब्रदर। एक बार ओके, मैं इस्तीफा दूं कि ना दूं, चूज कर रहे हैं वो। से जिंदाबाद गाएंगे, आसमां को छूएंगे, जिंदाबाद गाएंगे। 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 लड़ेंगे कब तक रे, तेरे लिए काम करेंगे। लड़ेंगे कब तक रे, तेरे लिए काम नहीं। लड़ेंगे कब तक रे, तेरे तक काम नहीं। लड़ेंगे कब तक रे, तेरे तक काम नहीं। आएंगे कब तक रे, जब तक काम नहीं। सीजन 1 के खिलाड़ी आ गए। सीजन 1 के खिलाड़ी आ गए। लॉबी फुल हैकरों से भरी हुई है भाई। सारे जितने भी चटपटे पोस्टर है ना, सबको लेके आऊंगा। ओके, मैंने भी बात बहुत कॉमन है यार। सब यही कमाल है। मैं भी लूंगा इसके साथ। ले ले, आराम से ले ले। जितने
पोस्ट करें ना सच में काम चाहिए सबके साथ फोटो किसी को प्रोटेस्ट करना अच्छा लगता है और इसको पोस्टर उठाना अच्छा लगता नहीं मेरा लाल ले होता है मजे ले दे है। तेरी मेरे आंसू घुट घुट की तू सांस लूं किसे देगा क्या हिसाब नहीं मुझे चुप कर तुम्हारे गाने से दिया है मेरे पास मेलोडी का फोन आया मेलोडी ने कहा अपने ही बच्चे हैं मान जाओ ना बुद्धू मान जाओ ना बुद्धू बुद्धू मित्रों तुम्हारी गाड़ी की वजह से तुम बचो तो यहाँ ही बढ़ सकते थे साक्षात मोदी जी पधार चुके हैं सो भाई देख लिया आप सब लोगों ने, ठीक है। ये था पूरा प्रोटेस्ट आज का और फाइनली रिजाइन भी मिल गया हमको धर्मेंद्र प्रधान का, ठीक है। बहुत अच्छा किया जो कि हो गया, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि काश अगर ये चीज़ें पहले वर्क कर जाती ना तो यार इतना कुछ नहीं होता। जैसे कि वो बच्चों को लाठी वगैरह पड़ी, वो मारा गया उनको, वो सब कुछ है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि ना उन्होंने पहले पत्थरबाजी करी ये वो। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, सिंपल दैट, अगर उनको पत्थरबाजी ही करनी होगी तो वो फिर अपने साथ में और भी हथियार लेके आ सकते थे ना भाई। जैसे कोई डंडा लेके आ जाता, कोई क्या चीज़ लेके आ जाता, अगर उनको इस तरीके से प्रोटेस्ट करना था। पत्थर कौन लेके आए, डंडे कौन लेके आए, वो सारी चीज़ें देखो। हम लोग क्या है ना, सोशल मीडिया लाइक स्पेशली इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये दो चीज़ें ऐसी हो गई है ना कि आपको इतनी सी क्लिप दिखाएंगे और बहुत सारे लोग उसी को सच मान लेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ खुद आपको अभी, और कईयों को तो खैर इसका पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है देश में, अपने कुछ चीज़ का भी पता नहीं।
तो मैं बात कर रहा था कि कैसे उतनी सी चीज़ पे जैसे मैं वहाँ पे हम लोग वहाँ पे पहुँचे, नहीं मैं इतने दिनों से रील देख रहा था, तो वो कोई बोलता है कि ना अ, अब नाम ही होगा अल्लाह का, ऐसा समथिंग कुछ मैंने एक देखी। और भी मैंने बहुत सारी 2-4 और देखी मैंने, तो उसके पीछे मैंने फिर वो पूरी हिस्ट्री देखी कि यार ये है क्या? तो फिर बाद में पता लगा कि वो बहुत पुराना पुराना स्लोगन है, एक बहुत बड़ा-सा पोएट्री मान लो या कुछ भी मान लो आप उसको, जो है वो देख लेंगे सब लोगों को मिल जाएगा बहुत बड़ा। तो उसकी पूरी आप जब पढ़ोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअल में है क्या। इतनी-इतनी सी क्लिप 5-5 सेकंड की उठाई हर जगह से और फिर उसका एक बड़ा मुद्दा बना दिया और फिर सबको क्या लगा ये तो ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, ये तो ये कर रहे हैं प्रोटेस्ट में, ये तो ये कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे ये बात बताना, क्लियर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि चलो ये तो ये प्रोटेस्ट है यहाँ पे, क्योंकि थी मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जो प्रोटेस्ट था ना, वो एक्चुअली जो टॉपिक था ना वो धीरे-धीरे नीचे दबता जा रहा था, लेकिन फिर वापस से लोगों ने उसे ऊपर उठाया। ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, अनफेयर हो गई थी जो भी चीज़ें, क्योंकि कभी कौन किधर से बोल रहा है, कभी कौन किधर से बोल रहा है। क्योंकि कोई बोलता है अगर अ, जैसे एक बंदे ने ये बोला कि अगर उससे इस्तीफा दिला रहे हो ना आप धर्मेंद्र प्रधान से, तो राहुल गांधी को भी बोलो कि वो भी इस्तीफा दे और उसको भी बोलो, क्या बोलते हैं उसको, अपने केजरीवाल को बोलो कि वो भी इस्तीफा दे। अब मुझे तो ये बातें समझ में नहीं आ रही कि भाई अगर करंट में कोई सरकार रहेगी तो ऑब्वियसली आप इस्तीफा की मांग उससे कर सकते हो ना। पॉइंट सुनना, आप किससे इस्तीफे की मांग करोगे? आप किसको अपनी परेशानी किसको बोलोगे? किसको बोलोगे? जैसे मान लो अ, आपको घर वालों ने बड़ा किया, आपको बड़ा किया, आपको पढ़ाया लिखाया, आपको सब कुछ कराया। अब आपको अगर किसी चीज़, कुछ मान लो आप पढ़ ले लिख रहे हो और अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए, तो आप अपने मम्मी-पापा को बोलोगे ना। आप अपनी मम्मी का पापा को बोलोगे, आप अपने पड़ोसी को बोलोगे कि यार आंटी मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो आप अपने मम्मी-पापा को ही बोलोगे ना ये चीज़ कि यार मेरे को ये चीज़ प्रोवाइड करवा दो आप, मेरे को ये चीज़ चाहिए, क्योंकि मेरे को आगे और पढ़ना है। उनको ही बोलोगे ना। तो एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, इसी से शायद लोग समझ जाएँ। दूसरी चीज़ जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि प्रोटेस्ट को लेकर के जयपुर के अंदर जो प्रोटेस्ट हुआ ना, वो बहुत पीसफुल हुआ भाई। किसी ने कुछ गलत नहीं बोला, किसी ने भी किसी भी तरीके की कोई बात नहीं करी। हम लोगों को जैसे ही पता लगा कि इतनी-इतनी वजह से है, तो मैं तो निकल गया भाई, कि चलते हैं, होएगा जो देखा जाएगा। अरमान ज़रूर बोलता है कि यार भैया लाठी खानी थी यार। मैं बोला अपने दिन अच्छे हैं भाई कि अपने को लाठी की ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ऐसे ही काम हो गया और ऐसे ही अगर पहले हो जाता ना तो इतना कुछ वो नहीं होता, पता है? लिटरली में। देखो, प्रोटेस्ट हुआ, रिज़ाइन देना पड़ा। मान लो आप अगर ये चीज़ पहले वर्क करते, पेपर ही लीक नहीं होता, तो आपको लगता है इतना कुछ होता है। और मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही पेपर लीक कैसे हो जाता है? ये मैं इसी सरकार के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर सरकार की बात कर रहा हूँ भाई, चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही होगी, पेपर लीक कैसे हो जाता है? समझ में ही नहीं आता मेरे को तो एक चीज़, इसका मुझे कहीं से पता नहीं चलता। और एक चीज़ और, कहीं पे भी अगर प्रोटेस्ट होगा ना, तो बहुत सारे लोग भड़काने वाले बहुत सारे आते हैं, क्योंकि उनको मिला हुआ होता है कुछ, समझ रहे हो? उनको मिला हुआ आता है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस भी मैंने किया हुआ है। जब मैं थिएटर करता था, तो वहाँ पे हम लोगों को नुक्कड़ नाटक किया जाता था। नुक्कड़ नाटक समझते हैं सब लोग क्या होता है? तो मैं एक बार गया था बीजेपी के नुक्कड़ नाटक में, तो हमारी हमारी जो टीम थी उन्होंने तैयार किया था और हमको फुल हमने किसके खिलाफ बोला था? कांग्रेस के खिलाफ। फुल बोला था भाई, फुल। जितना बोल सकते थे ना सब बोला था, भयंकर। और उस चीज़ का हमको पैसे मिले, ठीक है? हमने पैसे देख लिए, हमने ये नहीं बोला कि हम क्यों बोल रहे हैं। सेम चीज़ जब कांग्रेस का हुआ, तो हमने बीजेपी के लिए बहुत कुछ बोला, उसमें भी हमको पैसे मिल गए। हमने ये चीज़ नहीं समझी, मैं किसी और की नहीं बोलूँगा, मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ नहीं समझी कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि पहले मुझे दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहिए था ना, कि सच में बीजेपी ने ऐसा कुछ किया या सच में कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया या किसी और पार्टी ने कभी कुछ ऐसा किया होगा। मेरे को सिर्फ पैसे दिखे और मैं कर गया, क्योंकि उनकी अब वही चीज़ ना, जैसे अभी जो लोग कर रहे हैं ना, तो मैं उनसे अपनी प्रॉब्लम को, उस वो वाले सीन को मैं रिलेट कर पा रहा हूँ।
जरूरत होती है यार आजकल पैसे की सबकी, तो कट जाते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो लोग चिल्लाते रहते हैं, आप लोग उनको जैसा नारा लगवाओगे वो लोग वैसा नारा लगा देते हैं भाई, जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा। ठीक है, अब आज के प्रोटेस्ट में, लेकिन अभी का जो प्रोटेस्ट हुआ है ना वो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देख रहा हूँ जंतर मंतर पे जो हुआ, उस पे कितने लोग तो फूड भेज रहे हैं डिलीवरी की, यार इनको खाना वगैरह हो जाए, जोमेटो कर रहे हैं, स्विगी कर रहे हैं। भाई गजब, बहुत ही ज्यादा शानदार चीज लगी। मेरे नॉन में कई लोग ऐसे कि जिनको ऐसा लग रहा है कि ये प्रोटेस्ट है ही नहीं, इसमें किसी और ही चीज का साजिश हो रहा है, या किसी और। देखो पहली बात तो ये, ना ये अभिजीत दीपके का प्रोटेस्ट है, ठीक है, ना सोनम सर का प्रोटेस्ट है, ना किसी और का प्रोटेस्ट है। ये प्रोटेस्ट है स्टूडेंट्स का, नीट पेपर को लेकर के। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को, ये नीट पेपर को लेकर के क्लियर है, क्लियर प्रोटेस्ट था। और एक चीज, कई बार पता है क्या होता है, क्योंकि आज मैंने बता रहा हूँ ना, जब मैं प्रोटेस्ट में गया हूँ ना, मैंने बहुत चीजों को अवेयर किया है, मतलब बहुत चीजों से मैंने सीखा है कि आप है ना, अगर यहाँ पर पे किसी के माइक ला के खड़ा कर दोगे और उससे कंटिन्यू बोले जाओगे कि ऐसा हो रहा था तो उसने तो ऐसा कर दिया तो आपको भी तो ऐसा करना चाहिए था, तो इंसान क्या है, भावुक हो जाता है और उसको पता नहीं होता वो क्या बोल रहा है। उसको बहुत कुछ गलत निकल जाता है मुंह से, ऐसे ऐसे नारे निकल जाते हैं जो उसको नहीं बोलने होते भाई, लेकिन वो निकल जाते हैं अगले के मुंह से। अब वो सोच के थोड़ा है वो होता है कि वो घर से ऐसा कुछ बोलेगा, निकल जाता है कई बार यार। बट उसको ही मुद्दा मत बनाओ ना कि ये तो इस तरीके के लगा रहे हैं, ये तो ऐसे नारे लगा रहे हैं, ये तो वो कर रहे हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोग मैंने इतने देखे हैं, अब उसके अंदर जो जंतर मंतर पे हुआ, पुलिस वाले मार रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है भाई, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर आया होगा, उनको बोला गया होगा। जो सिविल में थे वो क्यों मार रहे हैं? और सलंग वहां के लोग झूठ और बोल रहे हैं कि सिविल में है ही नहीं। भाई सबने वीडियोस देखे हैं ना, मैं कुछ वो नहीं हूं कि मैं अब यहाँ पे वीडियोस लगाऊं, सबने वीडियोस देखे, मुझे लगाने की जरूरत नहीं है। दिख रहा होगा ना किसी की भी नेम प्लेट, ठीक है, अरे नेम प्लेट तो छोड़ो, कई तो ऐसे जो सिविल में है। क्योंकि अगर आप पुलिस, क्योंकि जब मैंने वो किया था, एक सीरीज की थी मैंने, तो उसके अंदर मुझे मेरे सर ने ये बोला था कि सोहेल, पुलिस वाले का जो रोल है ना वो ऐसा है कि तू मूछें रख सकता है और बाकी तुझे पूरा क्लीन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि यार सर मैं बियर्ड नहीं हटा सकता, बोले करना तो पड़ेगा। मैंने सिर्फ क्लीन कर ली थी पूरी बियर्ड जीरो मशीन से, और मुझे मूछें रखनी थी बस, मैंने वो किया था। तो मैं तो कैरेक्टर कर रहा हूँ एक भाई, और यहाँ तो ये लोग रियल में थे ना, तो फिर ये जो फेक आए थे, यानी वो फेक ही थे, वो बिना मतलब में लठ मार रहे हैं सबके, इतने गंदे तरीके से मार रहे हैं भाई किसी का सर। और लड़कियों को किस तरीके से अब्यूज कर रहे हैं यार, किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं लड़कियों को, उनके पीछे टच कर रहे हैं, उनको बैड टच कर रहे हैं एकदम, कोई क्या कर रहा है, और फिर हंस रहे हैं वो लोग सीरियसली में। मतलब उस चीजों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान किस चीज पे दे रहे हैं? उसने पत्थर फेंक दिए, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, इन चीजों पे ध्यान जा रहा है सबका सीरियसली में यार। मतलब कि भाई वो, मतलब अभी भी ना इस प्रोटेस्ट में आके भी ना लोग बाग हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, मैं ये चीज सोच रहा था कि भाई यहाँ पे भी मैं और अरमान गए तो थे, बोले कहीं गलती से अगर हमारे ऊपर आ गए तो क्या, हम दोनों मुस्लिम है भाई, और हमारे ऊपर आ गए तो कि तुम दोनों तो मुस्लिम हो। तो ये चीज है भाई बहुत। कभी भी ऐसा प्रोटेस्ट हो ना गाइस, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, प्रोटेस्ट हो जाके बैठो, आराम से बैठो, पीसफुली प्रोटेस्ट करो, क्योंकि यार आपका राइट है, आप जिस गवर्नमेंट को चुने हो आपका राइट है उसके सामने सवाल रखने का, आपका उससे बात करने का। ये जो वोट दे के आते हो ना, वो छोटी मोटी चीज मत समझो, उसको बहुत बड़ी चीज करके आ रहे हो आप, ये बहुत बड़ी। तो आपका राइट है टू आस्क कि भाई आप हमारे लिए क्या करने वाले हो और क्या क्या कर सकते हो, पूछो, जाओ, जब तक पूछोगे नहीं, जागोगे नहीं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारे घर वाले, आपके घर वाले ऐसे सोच लेते, तेरे को क्या करना है, तू थोड़ी ना ये कर रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, तू नहीं कर रहा है तो भी तू जा, जा, बोले मत कुछ भी, जाके बैठ, सीख कि क्या है क्या नहीं है, चीजों के बारे में तो पता चलेगा कि ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा है, वो चीज भी तो है ना। अब मैं कोई उस पर्पज से थोड़ी ना गया था, मैं सिर्फ सीखने के पर्पज से गया था कि एक्चुअल में क्या है, क्योंकि मेरा पहला प्रोटेस्ट है ये, मैं किसी प्रोटेस्ट में गया हूँ, पहला प्रोटेस्ट है, तो मेरे को देखना था एक्चुअल में प्रोटेस्ट होता क्या है, पता तो था ना कि मैटर क्या है, तो बस जाके देखो ना,
अवेयर अपने आप हो जाओगे। मैं तो जैसे इस्तीफा का नाम है कि भाई इस्तीफा दे दिया, मैं जो डांस किया हूँ, क्योंकि मेरे को याद है या आए वो बच्चे जो जिन्होंने सुसाइड करी है, मैं उनकी खुशी के लिए डांस किया हूँ। भले वो आज देख रहे होंगे कहीं पे भी, ठीक है। जब वो मौन व्रत हमको रखाया गया, मेरे दिमाग में वो बच्चे ही घूम रहे थे, यार काश वो भी आज साथ में होते तो कितना अच्छा होता। इस बारे में कोई बात नहीं करेगा कि उन लोगों ने सुसाइड कर लिया, इस बारे में नहीं। अभी भी वही, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग ये फैला रहे हैं, ये लोग वो फैला रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई एक बार उनको देखो ना जिन्होंने सुसाइड करी है यार, उनको भी तो देखो। जैसे हमारे कई वीडियोस यार वायरल हुए हैं, ठीक है। जयपुर वालों ने कई हैं, जैसे मैं परफॉर्म डांस वगैरह कर रहा था तो बहुत सारे वीडियोस, मेरे खुद के 2-4 वीडियोस वायरल हुए जिसके अंदर मैं डांस करता हूँ, तो आप लोगों को मिल जाएगी इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी। तो उसमें क्या हुआ है, नीचे कमेंट्स पढ़ रहा था मैं, कमेंट्स के अंदर नीचे कि इनमें इससे एक भी नीट वाला नहीं है, ये अब डांस कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ड्रामेबाज कर रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं। कम से कम हम कुछ तो कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, कमेंट लिख रहे हो, बस कमेंट कर रहे हो आप लोग। भाई खिड़की से झांक के मत देखो, क्योंकि खिड़की से झांकने पे इतना दिखेगा, दरवाजा खोल के बाहर आओ तब आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। आप खिड़की में से या फिर छोटा से छेद में से मत देखो, छोटे से छेद में से हमेशा आपको इतना ही दिखेगा जितना आपको दिखाया जाएगा। आप वही देख रहे हो सिर्फ, आपको जो मीडिया दिखा रही है ना, आप सिर्फ वही देख रहे हो। आप पूरा प्रॉपर चीज देखो। मैं जब तक इस प्रोटेस्ट के बारे में पूरा पता नहीं लगाया ना, मैं तब तक नहीं किया कुछ भी। जानो, अवेयर रहो, हर एक चीज के बारे में सीखने को मिलता है भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। निकलो घर से, ट्रैवल करो, सीखो। ओके, आज सब लोग चूतिया थोड़ी ना है यार, जो सब लोग सड़कों के ऊपर हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। पागल थोड़ी है वो, इतने सारे लोग। सलमान खान तक का ट्वीट कर रहा है भाई, वो बंदा क्या पागल है क्या? और उसके उसके ट्वीट से देखो कितना बड़ा फर्क पड़ा है। हालांकि स्टूडेंट तो हमारे कर ही रहे थे यार, उनका तो सबसे बड़ा मेन रोल ही हमारे स्टूडेंट्स का है, जेनजीज का सबसे बड़ा रोल है भाई। उनको तो देखो ना आप। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ठीक है। और कैसा लगा ये ब्लॉग जरूर बता देना, और ऐसे ही लड़े रहो अपनी चीजों के लिए, लड़ते रहो बस, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। आपके भाई का अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो माफ कर देना भाई, ठीक है। कमेंट, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके चले जाना अपने उन भाइयों के लिए जो इस दुनिया में नहीं है अभी, नीट के पेपर के लिए उनकी सलाम है। बस उनको थोड़ा सा हिम्मत रखते तो और मजा आ जाता, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। आपके भाई के लिए प्यार करो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। बाय बाय, गुड नाइट।